नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज हम आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उपस्थित हैं। इसी पार्टी कार्यालय पर कल विश्वकर्मा समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया था कि क्या केवल एक जाति विशेष के लिए ही यह समाजवादी पार्टी खड़ी है। ऐसे में हमारे साथ कुछ यादव समाज के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि क्या राय है और क्या ये कहाँ तक सच है कि क्या केवल यादव का ही समाजवादी पार्टी में है। क्या नाम है सर आपका? राजेश यादव जी। राजेश जी, बात हो रही है पीडीए की। आप लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है अब विश्वकर्मा समाज विरोध कर रहा है, तो कहाँ पीडीए है? पूरी तरह से पीडीए की बात हो रही है। पीडीए के लिए समाजवादी पार्टी तत्पर है और समाजवादी पार्टी के नेता श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह जी लगातार पीडीए के लिए काम किए, नौजवान, किसान, मजदूर के लिए और हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लिए काम किए। और उनके बेटे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी पीडीए के लिए ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे में विश्वकर्मा समाज कल यहाँ विरोध दर्ज करा रहा है कि नहीं, हमारे समाज को उपेक्षा की जा रही है, हम इस चुनाव में आपका साथ छोड़ देते हैं। और अखिलेश यादव से मान्य है ये भी है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ आ रहे हैं। तो कैसे आप मानते हैं कि आपकी लड़ाई एक जीत तक पहुँचेगी? ऐसा है, विश्वकर्मा समाज के जो नेता हमारे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी में और एमएलसी रहे हैं कई बार, माननीय हमारे रामाश्रय विश्वकर्मा जी। तो उनके साथ तो लगातार पद रहे हैं और उनका कद बढ़ाने में समाजवादी पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। श्रद्धेय नेताजी ने उनको कैबिनेट मंत्री में रखा, एमएलसी बनाया और लगातार हमारे वो राष्ट्रीय सचिव हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के बड़े पद पे हैं। तो उनका सम्मान लगातार समाजवादी पार्टी में रहता है। हाँ, उनके हो सकता है कुछ समाज के लोग कह रहे हों तो वो अलग बात है। समाजवादी पार्टी हर समाज के लोग, चाहे किसी भी बैकवर्ड का किसी भी जात का हो, मौर्या हो, चौहान हो, गडेरिया हो, पाल हो, कुर्मी हो, पोहार हो, लोहार हो, बढ़ई हो, चाहे आप यादव की बात सिर्फ क्यों कर रहे हैं, इसमें सबको लेकर के अभी आप देख रहे हैं कि अभी कश्यप जी को एमएलसी बनाए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अभी इधर अपने अपने ये गुड्डू जमाली साहब को बनाए हैं, बाबूजी बलराम जी को बनाए हैं। तो पीडीए का काम चल रहा है, सीटें कम हैं। सीटें अगर अभी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेवकूफ़ बना करके जनता को सरकार में आ गई, आज उनके एमएलसी ज़्यादा बन रहे हैं। इसलिए लोग जो कह रहे हैं, जैसे विश्वकर्मा समाज के लोगों ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संज्ञान लेंगे, उनको सम्मान फिर मिलेगा। सम्मान तो लगातार विश्वकर्मा समाज को मिलता रहा है, कब उनको नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है 2024 की लड़ाई आप लोगों की, जो विश्वकर्मा समाज आपका साथ छोड़ने की बात कर रहा है, तो कैसे 24 की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं, हमारे नेता विश्वकर्मा जी, माननीय रामाशय विश्वकर्मा जी का कोई वक्तव्य अभी तक नहीं आया है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी को धोखा दे रहे हैं। उनके जो समर्थक हैं या उस समाज के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं। तो नहीं चाहिए विश्वकर्मा जी को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए कि नहीं, इस तरह की चीज़ें ना हो, हमारी छवि खराब होगी, या अखिलेश जी के नज़रों में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो उनको बुरा लग सकता तो है। मुझे तो लगता है कि माननीय मंत्री जी विश्वकर्मा जी का कोई वक्तव्य नहीं आया और माननीय विश्वकर्मा जी का पार्टी में बिल्कुल पुराने हैं, वो भाई न्यू के ईंट हैं। लेकिन सामने आके उनको इसका खंडन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं समझता हूँ उनको संज्ञान में नहीं होगा। अगर संज्ञान में आएगा तो निश्चित वो करेंगे, क्योंकि वो लगातार समाजवादी में बने रहते हैं और बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता केवल यादवों की पार्टी हो कि एक दिन जिस तरह से बसपा सिमटती चली जा रही है, अगर ऐसा ही रहा तो यादव की पार्टी हो कि समाजवादी भी सिमट जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं कि यादव की पार्टी है। यादव की बात अलग है भाई, यादव की बात क्या, यादव है माननीय अखिलेश यादव जी, लेकिन बना रहे हैं किस समाज को? राज्यसभा में किसको बनाए हैं? श्रीवास्तव को बनाए हैं। तो वहीं कहीं आप देखें कि दलित को बनाए हैं, वो दलित राज्यसभा भेजे गए, तो पिछड़े भेजे रहा है। यादव में तो अभी एक वही आपके सामने है जो बहुत पुराने हैं, जो बहुत सीनियर रहे हैं, बाबूजी बलराम जी। और यादव को कहाँ, और तो अन्य जातियों को ही सम्मान मिल रहा है। हमारे पास सीटें कम हैं। माननीय अखिलेश जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पीडीए का पूरा सम्मान हो, हर जात को उनकी हिस्सेदारी मिले, उनकी भागीदारी मिले। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हर समाज को भागीदारी है। यादव का ही मामला थोड़ी ना है। इन सबके बीच आजमगढ़ के सांसद निरहुआ कह रहे हैं अखिलेश आएंगे तो हार कर जाएंगे, आपकी क्या तैयारी? निरहुआ जी का बड़बोलापन है। निरहुआ जी भाई एक बार धोखे से सांसद बन गए, तो अब इस समय सोचते हैं कि ये आजमगढ़ में हम लगातार, ये उनका सपना है, ये मुंगेरी लाल का सपना, मुंगेरी लाल के सपने हसीन। कह रहे थे। अरे पिछली बार वो उपचुनाव था,
उपचुनाव में कहीं ना कहीं कमियां रहीं, उसको हम लोग अब मानते भी हैं कि कोई कमियां रही हैं, उस कमियों को हम लोग दूर करेंगे। अब कर लिए हैं, बिल्कुल वो कमियां दोहराएंगे नहीं। और बिल्कुल अब की समाजवादी पार्टी से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी को भेज दें, समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी हो जाएगा, आजमगढ़ के लोग उन्हें लाखों वोटों से जिता करके भेजने का काम करेंगे, ये निश्चित तौर पे तय है। और विश्वकर्मा समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ, निश्चित सबको मना लिया जाएगा। ये लोग कहाँ रूठने वाले लोग हैं, ये समाजवादी लोग हैं, और वो भी समाजवादी के लोग कार्यकर्ता लोग रहे होंगे, उनके समाज की बात रही है, कह लिए हैं, वो सब बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। तो हमसे बातचीत कर रहे थे राजेश यादव जी। इनका साफ साफ कहना है कि कहीं कोई दरार नहीं है और जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लिया जाएगा। धन्यवाद।